दोस्तों, आजकल मर्दों की लैंगिक समस्याएं अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली, नियमित व्यायाम ना करना, पौष्टिक खाना न खाना, कोई बुरी आदतें जैसे कि शराब या तंबाकू का सेवन करना, और उसके साथ साथ थायराइड, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारियां होना और उनके दवाइयों के कारण भी ये समस्याएं होती हैं। अब ये लैंगिक समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें संभोग के समय शीश्न को उत्तेजित न होना या उसे बनाए न रखना। नंबर 2, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसे शीघ्र वीर्यपतन ऐसे कहते हैं। और तीसरा होता है मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष का बांझपन, जहाँ स्पर्म डिसऑर्डर्स या शुक्राणु के विकार होते हैं। अब ये सब समस्याओं के लिए हमें पूरी जांच करना, डॉक्टरी इलाज करना, अच्छा खाना खाना, बुरी आदतें छोड़ देना और उसके साथ साथ ठीक से दवाइयाँ लेना, ये तो सब हम करते ही रहते हैं। बट हम आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिससे हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से आसन हैं। तो दोस्तों, हम कुल मिला के 11 आसन करने वाले हैं। पहला आसन खड़े रह के होगा, जिसका नाम है उत्तानासन, जिसमें ऐसे सीधा खड़े रहना है और आस्ते आस्ते आगे मुड़ के दोनों हाथ मेरे पैरों को लग जाएंगे और पाँव सीधा रख के ये मेरा सर घुटने की ओर जाएगा। इस तरीके से ऐसे 2 से 5 सेकंड तक रहना है। ये हो गया पहला आसन। अब दूसरा और तीसरा आसन बैठ के होगा, जिसका नाम है बद्ध कोणासन। इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पोस्चर भी कहते हैं, जिसमें दोनों पैर एक दूसरे को ऐसे लगाने हैं और पेल्विस की ओर, ये हील्स पेल्विस की ओर आ जाएंगे और इसके बाद ये हाथ पीछे रख के इस तरीके से बैठना है और इसे बटरफ्लाई पोस्चर कहते हैं। इस तरीके से करना है। इससे प्रोस्टेट का फंक्शन सुधर जाता है, पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग। इसका एक वेरिएशन ऐसा भी है, या आप ऐसे रख के आपका सर इसको लगाना है इस तरीके से।
सर्वांगासन का पूरा सा वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो। ये हो गए 7 आसन। अब 8वां आसन है पेट पे लेट के इस तरीके से, ये दोनों हाथ छाती की बाजू ऐसे रख और इस कंधों को उठाना है। इसे भुजंगासन या स्नेक पोस्चर भी कहते हैं। इसके बाद ये दोनों हाथ, दोनों पाँव हाथों से पकड़ करना है। इसे बो पोस्चर भी कहते हैं। तो ये हो गए 9 आसन। अब 10वां आसन जिसे उष्ट्रासन या कैमल पोस्चर कहते हैं। तो इस तरीके से पीठ को ऊपर उठाना है और ये हो गया मार्जर आसन, सर ऊपर उठा के, इसे कैट पोस्चर कहते हैं। ये दोनों आसन आप अल्टरनेट कर सकते हो, जिससे आपका स्पाइन मजबूत हो जाएगा। उष्ट्रासन, मार्जरासन, उष्ट्रासन, मार्जरासन। सो हो गए ये 11 आसन। अब इसके बाद हमें मूल बंध करना है। अब मूल बंध क्या होता है? तो आपका जो गुदद्वार होता है यानी एनल स्फिंक्टर, इसको आपको ऊपर उठा के वैसे ही पकड़ के रखना है। इसे मूल बंध कहते हैं। या आप सुखासन में कर सकते हो, वज्रासन बैठ के भी कर सकते हो। सुखासन में ऐसे बैठ के अब मैं एक लंबा सांस लूँगा, सांस छोड़ दूँगा, अच्छा, और सांस छोड़ने के बाद उस गुदद्वार को ऊपर उठाऊंगा और ऊपर उठा के वैसे ही पकड़ के रखा और फिर धीमे धीमे सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, लेता हूँ, छोड़ता हूँ। इसे मूल बंध या रूट लॉक ऐसे कहते हैं। इसी के साथ ये जो एनल स्फिंक्टर है, ये आप ऊपर उठा के नीचे छोड़ना, ऊपर उठाना, नीचे छोड़ना, इस तरीके का भी एक व्यायाम कर सकते हो, जिससे आपका इजैकुलेटरी फंक्शन सुधर जाएगा और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए उसका बहुत सारा फायदा होता है। तो ये हो गए 11 आसन। तो ये 11 आसन और ये मूल बंध यानी रूट लॉक करते रहिए। तो आपने देख लिया कि ये 11 आसन करने से आपकी लैंगिक समस्या कैसे हल कर सकते हो, इसके शास्त्रीय कारण क्या है, इसके लाभ कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे। अब ये सभी आसनों से आपके शरीर में बसे हुए 7 चक्र उत्तेजित हो जाएंगे और ज़्यादा करके जो स्वादिष्टान चक्र है उसका उत्तेजन अच्छा हो जाता है, जिसका रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी से है। उसके साथ साथ जब हम गोरक्षासन या बद्ध कोणासन करते हो, तब उस समय पेल्विक फ्लोर के मसल्स के उसके स्नायु मजबूत हो जाते हैं, उसका ब्लड सप्लाई सुधरता है। उसके साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिसका सेक्सुअलिटी से भी वास्ता है, वो प्रोस्टेट ग्रंथि भी अच्छी काम करने लगती है। और उसके साथ हम जब हलासन, सर्वांगासन करते हैं, तब जो पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका फंक्शन अच्छा होता है, थायराइड ग्लैंड अच्छा हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध स्ट्रेस हार्मोन से है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो गए तो सेक्सुअलिटी या लैंगिकता में उसका बहुत फायदा होता है। जो लैंगिकता है वो मन से भी वास्ता रखती है। आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन सब निकल जाएगा। थायराइड फंक्शन अच्छा होने से आपका बीएमआर अच्छा रहेगा, आपको उत्तेजना और अच्छा महसूस हो जाएगा, आपका बीएमआर अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जब हम मूलाधार करते हो, अपना मूल बंध करते हो, रूट लॉक करते हो, तो आपके पेल्विक जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जिसको इजैकुलेटरी परफॉर्मेंस आपका सुधर जाएगा, आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा।
तो करते रहिए ये 11 आसन और मूलबंध, और बन जाइए सुपर मर्द। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते कोई नए आसन के साथ। धन्यवाद।